आशुतोष भी लगातार बने हुए हैं। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से फोकस यहाँ पर बीजेपी ने रखा अपने एजेंडे को लेकर, खास तौर पर अगर ध्रुवीकरण की बात कर लें, चाहे आप हैदराबाद के नाम बदलने को लेकर बात कर लें, इन सब का कितना फायदा मिला उन्हें दरअसल? क्योंकि आज अभी जो हम नतीजे और जो रुझान देख रहे हैं, कई जगहों पर नतीजे भी आ गए हैं, उनसे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी रणनीति में कामयाब रहे। चाहे भाग्यनगर नाम बदलने को लेकर मुद्दा हो, चाहे फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे उन्होंने वहां पर जाकर एक नगर निगम चुनाव में उठाए। नहीं नेहा, मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। इस चुनाव में अगर कोई एक सबसे बड़ा विनर है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद का वो इलाका है जहां पर अभी तक उनकी कोई मौजूदगी नहीं थी। पिछले बार भी जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब भी वो सिंगल डिजिट में थे, 4 सीटें थी जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है जी। और वहां से उठकर अगर आप 43 सीट, अगर ये आंकड़े अगर स्टेबलाइज करते, अगर इसमें 2-4 सीटें कम भी होती तो भी मैं मानूंगा कि बीजेपी इस चुनाव की सबसे बड़ी विनर है। वैक्यूम फिल किया सर, या आपने पोलराइजेशन के लिए ऐसी पिच दे दी कि इन्होंने अच्छी बैटिंग कर दी और सारा नुकसान हो गया टीआरएस का? आप वहीं, उनको फायदा हुआ पोलराइजेशन का, आप वहीं रह गए। मैडम देखिए, अगर आप जो बात कह रहे हैं सच है तो ये बड़ी बदबख्ती की बात है कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करके ये इलेक्शन जीता है। मेरा मानना यह है कि म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी ने पुराने शहर के ताल्लुक से कहा था कि इसको हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आप वहां पर कुछ नहीं कर सके, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक उल्टा आप पर पड़ गया। बीजेपी ने यूपी के मुख्यमंत्री को बुलाया, जिस वार्ड में वहां पर 3 वार्ड पर एमआईएम ने कामयाबी हासिल की। अमित शाह को आपने कहा था कि 4 मीनार में बुलाया, घासी बाजार डिवीजन हम बीजेपी से जीत गए। तो ये बात समझने की जरूरत है कि यकीनन टीआरएस को अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा और मुझे यकीन है कि केसीआर बड़े लीडर हैं, सगेशियस लीडर है, वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। तो बोलिएगा। और आपके गढ़ में भी भाजपा की सीटें आपसे ज्यादा आ रही हैं। और दूसरी बात आपने कही, बड़ा मजा आ रहा था कि भाजपा के बड़े नेता आ रहे थे। मैं आपको केवल इतना कहूंगा, भगवान आपको लंबी उम्र दे। ये जो राजनीति है ना, ये विनम्रता से करी जाती है, गुरूर से नहीं। और ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आप कहें कि हम जीत गए। कांग्रेस को भी बड़ा मजा आता था जब हम 2 सांसदों की पार्टी थे, और आज हश्र देख लीजिए कांग्रेस का। तो आप भी देखिएगा आपका क्या हाल होगा सांप्रदायिक राजनीति की वजह से। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर होना चाहिए, तो फिर तो संसद के अंदर यूनिफॉर्म होनी चाहिए सबकी। कोई दाढ़ी टोपी वाला नहीं होना चाहिए, कोई जनेऊ लगा के नहीं जाना चाहिए, कोई पटका बांध के नहीं जाना चाहिए। वो सब एक जैसे दिखने चाहिए और उनके नामों से ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि उनकी पार्टी किस धर्म की पार्टी है। मैं एक जो रोहित आपने सवाल उठाया, मुझे लगता है कि वो बड़ा सवाल है, लेकिन अगर कहीं से शुरुआत करनी इस देश के अंदर, तो कल अगर ये मुस्लिम लीग बनती है तो मैं हिंदू लीग बना लूंगा, परसों कोई सिख लीग बनाएगा, परसों कुछ और। तो ना तो जाति के आधार पर हिंदू महासभा बनी, मुस्लिम लीग बनी, बट वो आज से 50 साल पुरानी बात है। फिर वही मुहावरा बोलूंगी जो सुबह से हम लोग बोल रहे हैं और जो आप में नाराजगी लाएगा, लेकिन 2 आउट ऑफ 150 ऐसा स्कोर करने पर क्या सीख मिलती है? अंजना जी, सीख ये मिलती है कि इस देश के अंदर सियासत का जो आधार था वो विकास, सद्भावना, शख्सियत, आइडियोलॉजी, विचारधारा, ये सब हुआ करता था, लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है। और अब इस देश में एक नई सियासत शुरू हो चुकी है और सवाल ये है कि बीजेपी वहाँ जीती है। मैं सम्बित पात्रा जी को बधाई देना चाहता हूं। और ये जो बीजेपी की जीत है, ये किसी उसूलों पर नहीं है, ये सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर है। और हिंदुत्व के नाम पर जीत होना दक्षिण भारत में, ये दर्शाता है कि दक्षिण भारत में अगली राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमेगी। Big story. All eyes were on the Hyderabad civic poll results, a high-profile prestige contest to decide whether the BJP could sustain a southern surge. And guess what? The BJP is the big winner from these poll results. 150 wards, the final tally, TRS 56, AIMIM of Asaduddin Owaisi 43, holding on to its bastion. But the BJP has come to 49. The first time the party has achieved
double digits in Hyderabad, and the Congress a big loser, down to just 2. Let's give you a sense as to what these results mean in the context of what happened 5 years ago and why we must see this as the BJP now making a big dent in Hyderabad. तो भाई उस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो भी लाइक कर दो, कमेंट में जय श्री राम कमेंट कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए जय श्री राम।